लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और खुद बहुत अरसे तक वाबस्ता रहे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस से, ओबियसली बड़ा करीबी समझते हैं इन सिक्योरिटी के मामलात को। जनरल साहब, एक तो ये जो सीज़ फायर का मामला था, इसको खुशाइंद, डेफिनेटली खुशाइंद ही कहा जा सकता है। पाकिस्तान हर अमन की कोशिश को वेलकम करता है, लेकिन कल जो आर्मी चीफ ने एक बार फिर बात की है, तो यहाँ पे सवाल ये कि इससे पहले भी पाकिस्तान इज बीन क्वाइट पॉजिटिव, लेकिन हमारी इस पॉजिटिविटी को हमेशा एक वीकनेस के अदसे से देखता रहा है भारत, कि शायद हम कोई मजबूर हैं, शायद हम चाहते हैं और वो बड़ा है तो इसलिए हमें दबा के रखेगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं, जो कल आर्मी चीफ ने भी दी और पहले प्राइम मिनिस्टर भी दे चुके हैं? जी, चूंकि इसका अहाता कर लिया है वज़ीर खारजा ने भी, आपने, तो मैं इससे आगे की बात करूंगा। मेरा अपना अंदाजा ये है कि एक तो हकीकत है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी आपस में बैठकर कोई मसला हल कर नहीं पाए, आज तक हुआ नहीं है। मतलब अब शुरू से देख रहे हैं, 47-48 की जब कश्मीर की जद्दोजहद चल रही थी, तो ये उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर 65 में सिंतास का मुआहदा, वो भी किसी और की, तो ऐसे चलते चले। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अभी थोड़ी सी ये आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस की काविशों का नतीजा नहीं हो सकती। इसके पीछे और मुहर्रिकात हैं, और मुझे लगता है कि अमेरिकन इस सिलसिले में बड़े एक्टिव हैं, और बेसिकली वो इसलिए ज्यादा एक्टिव हैं कि पाकिस्तान उनके लिए दोबारा बहुत अहम हो गया। ये दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बल्कि कई 12 या कितनी दफा कहना चाहिए। ये बस हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी काविशें अपनी जगह जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अमन तो सबसे अच्छी ऑप्शन है, और अमन के बगैर खुशहाली जो है इसका इम्कान नहीं है, ना हिंदुस्तान के अवाम के लिए, ना पाकिस्तान के अवाम के लिए। बिल्कुल साहब, अभी आप जिस तरह से अमन के हवाले से बात कर रहे हैं, हम वजीर आजम की स्टेटमेंट को देखें या आपकी स्टेटमेंट को देखें, दोनों में बहुत हमें पॉजिटिविटी नजर आई एक बार फिर से। और अगर आपको लगता है कि ये जो इस तरह के बयान देखने में आ रहे हैं, इससे भारत से मुतल्लिक जो पॉलिसी है या मकबूजा कश्मीर के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो पाकिस्तान की कोई पॉलिसी तब्दील होते देख रहे हैं या इस हवाले से टेबल टॉक की जाने आ रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि तब्दीली कुछ लोग इसका इंडिया दे रहे हैं, और कुछ लोग इससे ये बात अखज़ कर रहे हैं कि शायद कोई तब्दीली है। देखिए, कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान की तब्दीली सिर्फ लीडरशिप पर उसका इन्हिसार नहीं है। ये जब तक कश्मीरी नहीं मानेंगे और पाकिस्तान की मेजॉरिटी नहीं मानेगी, कश्मीर की पॉलिसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अगर कोई लीडरशिप ये समझती है, चाहे पॉलिटिकल है चाहे मिलिट्री है, कि उनकी कोई किसी खास थिंकिंग की वजह से या उनके कोई बड़े विजडम की वजह से कोई तब्दीली आ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोशिश भी की जा रही है। मुझे ऐसे लगा जैसे, चूंकि मैं दोनों जगह मौजूद था, जब वज़ीर आज़म की तकरीर भी मैंने सुनी, चीफ की तकरीर भी मैंने सुनी, तो उससे जो मुझे तासर मिला वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन आपको 370 की जो एब्रोगेशन है उसको खत्म करना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज मुझे नजर आया है, और इसका ये मतलब है कि तब्दीली ऐसा सच कोई नहीं है। दोबारा कल आर्मी चीफ ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक कश्मीर के मसले के हल की बात की। ठीक है, हमारा एक तजुर्बा ये रहा है सिफारती सतह पे खास तौर पे कि भारत हैज ऑलवेज बीन, वी बीन बैकस्टैब्ड बाय इंडिया ऑलवेज। हमें हमेशा जब भी हमने कोशिश की है, और हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, आपने तो पाक फौज के अंदर सर्व किया तो आप बहुत बेहतर समझते हैं, और हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पता है कि पाकिस्तान अमन के लिए कितनी कोशिशें करता है, पाकिस्तान ने अपनी अंदरूनी हालात के अंदर कितनी तब्दीलियां की हैं और कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमें इस बात का पता है। लेकिन दूसरी जानिब जब भी इंटरनेशनल एरिना पे हम जाते हैं तो भारत हमेशा पाकिस्तान को धोखा हुआ है, मायूसी हुई है। तो अब ट्रस्ट फैक्टर कैसे आएगा कि हम अगर आगे बढ़ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि एक बार फिर हम की बात कर रहे हैं, हम फिर उस सारी मुहिम को जो हमने भारत की सबोताज की है, जो उसने पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए की थी, कहीं उसको हम नुकसान ना पहुंचा दें। पाकिस्तान को अब दुनिया मान रही है, इदराक कर रही है हमारी कुर्बानियों का इस वक्त 2021 के अंदर। जी, ये आपने बड़ी अहम बात की है। देखिए कि जो हिस्ट्री है, जैसे कि कल कुछ गलत तावील दी जा रही है कि आर्मी चीफ ने कहा कि हमें माजी को दफन कर देना चाहिए। माजी को दफन जरूर कर देना चाहिए, माजी से जो सबक सीखे हैं उनको दफन हरगिज नहीं करना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं वो माजी से जो हमारे सबक हैं, जो हमने हिंदुस्तान के रवैये के बारे में सीखे हैं और जो हमने अमेरिकन रवैयों के बारे में सीखे हैं, मैं इसको जरा एक्सपेंड करूंगा, उसको दफन हमें हरगिज नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि अमेरिकन सिर्फ ट्रांजैक्टिव उनके मामलात होते हैं, जो ही उनका मसला हल हो जाता है वो इस्तेमाल शुदा कपड़े की तरह फेंकते हैं मुल्कों को। और इसी तरीके से हिंदुस्तान जब अंडर प्रेशर आता है तो वो बात मानता है, और जो ही वो प्रेशर खत्म होता है तो दोबारा अपने पुराने रवैये पर आ जाता है। तो ये बात मेरा ख्याल है यकीनन
हमारी लीडरशिप के जहन में होगी, इमरान खान साहब के जहन में भी होगी, जनरल बाजवा के जहन में भी होगी कि हम माजी को की तलखियां दफन करने को तैयार है, लेकिन माजी के सबक दफन करने को हरगिज तैयार नहीं है। उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जनरल साहब, अगर हम भारत के मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो 5 अगस्त का इक़दाम है उसको देखें, अगर वो वापस नहीं लेता तो क्या फिर भी भारत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? किस बात के मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो असूली स्टैंस है वो ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उनके मुताबिक आगे बातचीत चलाई जाए। और ये भी इंडिया दे दिया है वज़ीर आज़म ने कि जब तक वो इक़दाम वो वापस नहीं लेंगे आगे बातचीत के इम्कान कोई नहीं। तो बातचीत का ऑफर मौजूद है, लेकिन एक कंडीशन उसके साथ है। और वो जब सब यहाँ पे अब थोड़ा सा है। खुली बात हम ये कर सकते हैं, चूंकि आप तो बहुत ही बेहतर ओबियसली समझते हैं, भारत ऐसा क्यों करेगा? अभी थोड़ा सा प्रेशर भारत के ऊपर इंटरनेशनली बिल्ट हुआ, यूरोपियन यूनियन में यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई, फिर डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई, पाकिस्तान ने डोजियर्स डायरेक्ट यूनाइटेड नेशंस में दिए, फिर हमारा इमेज दुनिया में एज अ पीस कीपिंग नेशन बहुत बेहतर हो रहा है, हमारी फौज का इमेज बहुत बेहतर हो रहा है, दुनिया बहुत बेहतर नजरों से देख रही है। तो व्हाई वुड इंडिया डू? डोंट यू थिंक कि हमें जो एक प्रेशर वाली पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखते हुए देन डायलॉग की बात करनी चाहिए? और क्या ऐसा ही है जो मैं कह रहा हूं या पॉलिसी इससे हटके? नहीं, जो बातें आप कह रहे हैं एक्चुअली ये प्रेशर ही है। ये जितनी बातें आपने कही हैं ये एक्चुअली प्रेशर डालती हैं। और अभी जो आज की जो खबर है, आपको पता होगा कि अमेरिकन जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने क्या बात कही है हिंदुस्तान के मुतालिक। उन्होंने डायरेक्ट उनको कहा है कि और फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी को कहा है कि इनके ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए, जो उनके सारे मामलात की बात भी। एक और प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो भारत के अंदर से डेवलप हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मेन भारत की मेनलैंड में जो कुछ हो रहा है वहां से भी प्रेशर डेवलप हो। राइट, हमने ब्रेक पे जाना है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। इंशाल्लाह लेटर ऑन दोबारा कोशिश करेंगे आपसे बात हो। बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने ब्रेक लेनी है एंड ब्रेक के बाद वापस आओ।